प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो सबसे पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है जब हम किसी पदार्थ को H तीव्रता के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में वह पदार्थ मैग्नेटाइज व डीमैग्नेटाइज होता है, जो कि उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस प्रवृत्ति को या इस प्रॉपर्टी को हम उस पदार्थ की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो देखिए कोई सब्सटेंस है, उसको हमने H तीव्रता के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो अगर पदार्थ पैरामैग्नेटिक प्रकृति का है तो क्या होगा, उस पदार्थ के द्वारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एक्सपीरियंस किया गया मैग्नेटिक फील्ड का मान H की तुलना में ज़्यादा प्राप्त होगा। तो देखिए B और H के बीच में जो हम रिलेशन शो करते हैं B = H + 4πI। तो यहाँ पे B क्या है, उस पर्टिकुलर पदार्थ के द्वारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अनुभव किया गया मैग्नेटिक फील्ड है। H क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और ये जो 4πI है, ये क्या है, फील्ड इंड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी 4πI क्या है, फील्ड इंड्यूस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हुई है। अब इसमें देखिए ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो एक रेशियो है, किस किस के बीच का, = I/H, जहां पे I क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। I क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और H क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसको हम काई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, काई से। ओके, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, ये बात क्लियर हो पाई। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके तहत उस पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में अपने आप को कितना अधिक मैग्नेटाइज कर पाता है, वो टेंडेंसी उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। तो देखिए ये जो इक्वेशन है, इसमें हमने किसी पदार्थ को H तीव्रता के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H में रखा है, तो उस पदार्थ के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया जो मैग्नेटिक फील्ड है B = H + 4πI होगा। इस इक्वेशन को देखिए दोनों तरफ हम अगर H से डिवाइड कर दें तो हमें प्राप्त होगा B/H = 1 + 4πI/H। तो देखिए इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, B/H को हम बोलते हैं I = 1 + 4πI/H को हम कह सकते हैं K, वेयर I = क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वेयर I = इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट
वॉल्यूम। के क्या है? के है वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी। के इज द वॉल्यूम ससेप्टेबिलिटी और ये इक्वल टू होता है I अपॉन एच की। ओके, तो ये बात क्लियर हुई। अब देखिए इसमें ये जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है इसको हम मोलर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? के अपॉन रो इंटू एम। के अपॉन रो इंटू एम, जहां पे एम क्या है? मोलर मास है और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। ओके, और ये जो काई एम है दैट इज मोलर ससेप्टेबिलिटी। ओके, अब देखिए इसमें जो घनत्व है वो क्या होता है? घनत्व इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें के अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास से मास कैंसिल आउट और ये क्या आ गया? वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे V क्या है? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम। देखिए अब इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, K इक्वल टू क्या है? I अपॉन एच इंटू V इक्वल टू काई एम। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 है, उसमें देखिए I क्या है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और V क्या है? मोलर वॉल्यूम। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, अपॉन H, जहां पे M बार क्या है? एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट पर मॉलिक्यूल। एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट पर मॉलिक्यूल, और N क्या है? एवोगाड्रो नंबर। यानी एक मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक मोमेंट हमने मेजर कर लिया, यानी जो एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल है उसको हमने एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया? प्रति इकाई आयतन में टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का मान आ गया। तो यानी I इंटू वी इक्वल टू क्या हो गया? M बार इंटू एन अपॉन एच। तो ये बात क्लियर हुई। आगे देखिए, अब इसमें ये जो एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट पर मॉलिक्यूल है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, M बार इक्वल टू म्यू इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 3 KT इंटू एच। इसको हम बोलते हैं लैंग-विन रिलेशन। दिस रिलेशन इज कॉल्ड Langevin relation that shows the relationship between average magnetic moment per molecule and actual magnetic moment. Mu effective is the actual magnetic moment and M bar is the
average magnetic moment. Okay, and this one is the equation number 5 and this is equation number 6. On combining equation 5 and 6 we get molar susceptibility chi m equal to, by putting the value of m bar from equation 6 in equation 5 we get n mu effective square upon h into 3 kt into h से h कैंसिल आउट और ये क्या बच गया n mu effective स्क्वायर अपॉन 3 kt equal to chi m. This one is equation number 7. देखिए इक्वेशन 7 को यहाँ पे क्या है, एन एवोगैड्रो नंबर है, म्यू इफेक्टिव क्या है एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट, और के क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, तो इसको हम गैस कांस्टेंट के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं. तो गैस कांस्टेंट के रूप में जब हम डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर म्यू इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 3 RT. देखिए अब इसमें एन कांस्टेंट है, म्यू इफेक्टिव स्क्वायर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, काई एम इक्वल टू अपॉन सी अपॉन टी. दिस इज कॉल्ड क्यूरी इक्वेशन. क्यूरी इक्वेशन की मदद से हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी व एब्सोल्यूट टेम्परेचर के मध्य रिलेशन को हम व्यक्त कर सकते हैं. यानी जब हम किसी पदार्थ का टेम्परेचर परिवर्तित करते हैं तो परिवर्तित टेम्परेचर के साथ में उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है, ये बात हम क्यूरी इक्वेशन की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं. तो देखिए इस क्यूरी इक्वेशन, ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इक्वल टू सी अपॉन टी है, इसको हम एक ग्राफ की मदद से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है टेम्परेचर के साथ में किस प्रकार से वेरी करता है, इस बात को शो करता है. तो देखिए इसमें इधर हमने लिया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन और इधर लिया है हमने मोलर ससेप्टिबिलिटी. तो देखिए जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज होंगे उसका ग्राफ कुछ हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा, यानी ये क्यूरी लॉ को फॉलो करेगा. लेकिन अगर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसका ग्राफ कुछ हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा. एंड दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड क्यूरी लॉ और क्यूरी वीस लॉ फॉर एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स. और ये जो दूसरा ग्राफ है ये है क्यूरी वीस लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ओके, तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह जब टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन है तो ग्राफ यहाँ मूल बिंदु से शुरू हो रहा है, तो ये क्यूरी लॉ को फॉलो कर रहा है. लेकिन जब सब्सटेंस एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक टाइप के हैं तो ये क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है. तो उसके लिए हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और ये मॉडिफिकेशन इक्वल टू होता है सी अपॉन टी प्लस थीटा,
जहाँ पे थीटा होता है वीस कांस्टेंट। ओके, तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, उनका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान है वो टेम्परेचर के साथ में किस प्रकार से वेरी करता है, ये हम क्यूरी इक्वेशन और क्यूरी वाइस जो इक्वेशन है उसकी सहायता से हम अच्छे प्रकार से समझा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।